गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 5 सितंबर और हम देखेंगे आज से बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा डॉक्टर। दूसरा सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये हाल ही में मनाया गया है उज़्बेकिस्तान का, जो कि 1 सितंबर को मनाया गया। और जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान का है 14 अगस्त, इंडिया का है 15 अगस्त। आज का तीसरा सवाल है, रेयर केस ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन वेयर फाउंड इन केरला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अमीबा? तो ये हो जाएगा हमारा नेगेलिया फॉलेरी। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये एक बहुत ही रेयर केस पाया गया है हमारे केरला में, एक बच्चे में, जिसमें कि ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसको नेगेलिया फ्लोरेरी अमीबा के कारण होता है, जो कि इसका इंटर हमारे बॉडी में होता है नोज के थ्रू, जो कि ब्रेन तक जाता है और वो इन्फेक्शन काउज करता है। और इन्फेक्शन होता कैसे, नाक में हमारा कैसे जाएगा? तो ड्यूरिंग स्विमिंग ये जा सकता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नदी तालाब में अगर हम स्नान करने जाते हैं तो उस टाइम पे जब भी छलांग लगाएं तो नाक को बंद करके लगाएं। ये तो हो गया कि हमारा अमीबा है एक, जिससे कि जा रहा है। तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस डिजीज़ को बोलेंगे हम अमविक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या आता है? तो नॉर्मली कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा फीवर, नोजिया, वोमिटिंग तो होता है उसमें, और ये ऐड हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, हेलुसिनेशन होता है, सीजर और कोमा में भी जा सकता है आदमी। और इसका बहुत ही ये रेयर बीमारी है जो कि पाया गया हमारे केरला के एक बच्चे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारा यूनिटी बैंक ने। आते हैं नेक्स्ट पे, बिहार राज्य। हाँ चलिए, तो हमारा बिहार का बात हो रहा है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारा किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो हम आए दिन बिहार का करंट अफेयर्स को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका ध्यान केंद्रित है बिहार की ओर। तो जानते हैं, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से, वो डायरेक्ट नहीं आए थे यहाँ, वर्चुअल माध्यम के द्वारा बिहार जीविका निधि साख सहकारी एवं लिमिटेड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सस्ती और डिजिटल ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इस अवसर पर 105 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी जारी की गई है। अब आ जाते हैं, हम कुछ बिहार के बारे में जानकारी लेते हैं। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नवीकरण सुपर थर्मल परियोजना चरण 1 की आधारशिला रखी है। यहाँ तांबे से बना बापू टावर है, जो कि पटना में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश कुमार ने नीतीश ऐप का लॉन्च किया है। यहाँ देश का सबसे पहले जातीय जनगणना बिहार में हुआ है। पुरुष एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी बिहार ही करेगा, जो कि राजगीर में होना है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण अनिवार्य कर दी है। मतलब बिहार में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो गया। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसरन का, यहाँ जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी ने किया था। और यहाँ प्रत्यय अमृत बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव बने। तो ये अमृत प्रत्यय जो है वो
नए मुख्य सचिव बने हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जीएसटी काउंसिलिंग की 56th मीटिंग में कौन कौन 2 मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। पहले होता क्या था कि जीएसटी में 4 स्लैब था, लेकिन अब उसे हटा करके 2 स्लैब कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ अब बचा है 5% और 18%। आइए हम जानते हैं, देखते हैं जीएसटी क्या होता है। भारत में जीएसटी पहली बार कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को सबसे पहली बार जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था और कब? 1954 में फ्रांस। जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन सा है? निर्मला सीतारमण। भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया? तो ये हमारा कनाडा देश से लिया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने डिजिट होते हैं? तो ये होता है 15 डिजिट का। जो हमारा जीएसटी कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हो जाएंगे हमारे अमिताभ बच्चन। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हु रिसेंटली लॉन्च्ड कपास किसान ऐप टू इनकरेज द कॉटन फार्मिंग कम्युनिटी। एक ऐप लॉन्च किया गया है कपास किसान, जो कि इनकरेज किया गया है हमारे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो है गिरिराज सिंह, वो एक कपास किसान ऐप लॉन्च किए हैं, जो कि कॉटन की खेती को बढ़ावा देती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।